Assalamualaikum students. Our topic is review exercise. Before starting, say tasmiyah with me. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा यूनिट नंबर 2 है। हमारा टॉपिक है फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। तो आज हम फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स की रिव्यू एक्सरसाइज करने वाले हैं। रिव्यू एक्सरसाइज हमारे पेज नंबर 47 से स्टार्ट है और रिव्यू एक्सरसाइज हमारे पूरी यूनिट फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स का एसेंस है, यानी उन सब का निचोड़ है। तो हम आ जाते हैं सबसे पहले अपने क्वेश्चन नंबर 1 पर। क्वेश्चन नंबर 1 है चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड फिल इन द ब्लैंक्स। हमने दिए गए ऑप्शंस में से करेक्ट ऑप्शंस को चूज करना है और अगर ब्लैंक दी गई है तो हमने इसको फिल करना है। 13 इज 13 के तो सिर्फ दो ही फैक्टर्स होता है, 1 और 13। तो 13 तो कंपोजिट नंबर भी नहीं है, कॉमन नंबर भी नहीं है। कॉमन तो दो नंबर्स के बीच होता है और ना ही 13 किसी का मल्टीपल है और प्राइम नंबर है। तो 13 इज अ प्राइम नंबर। हमने इसको जो है वो चूज़ कर लेना है, ठीक है। तो इसको चूज़ करने के बाद हमने क्या करना है, इसको ब्लैंक पर फिल कर देना है। अब बी पार्ट पर आ जाते हैं। इफ़ डैश ऑल द डिजिट्स ऑफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 3। क्या करते हैं डिविजिबल बाय 3 के लिए? तो हम सब करते हैं। द नंबर इज डिविजिबल बाय 3, तो उसके लिए सम तो ये है, ठीक है। डिफरेंस होता है माइनस, प्रोडक्ट होता है मल्टीप्लाई, क्वोशिएंट होता है डिवाइड। तो सम करते हैं तो हमारा आ जाएगा सम। सी पार्ट में आ जाता है प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 24। सी पार्ट पर आता है प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 24 की जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो उसको हम करके देख लेते हैं, ठीक है। हमने रखना होता है 24 को ऊपर। 2 के टेबल में आता है 2 1 टाइम्स 2 2 2 टाइम्स 2 6 टाइम्स 12 2 3 टाइम्स जो होता है वो हमारे पास 6 हो जाता है। 3 1 टाइम जो हो जाता है वो 6 हो जाता है, ठीक है। तो इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगी? 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 2 टाइम्स 3। तो ये जो है वो इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन होगी, तो हम इस ऑप्शन को चूज़ कर लेंगे। आगे से डी पार्ट पर आ जाते हैं। डी पार्ट में द कॉमन प्राइम फैक्टर ऑफ 2 एंड 4 इज़, ठीक है। 2 के प्राइम फैक्टर 2 ही प्राइम नंबर है। 2 के प्राइम फैक्टर्स हमारे पास हो जाएंगे 2, ठीक है। और 4 के प्राइम फैक्टर्स हो जाएंगे। इसको भी हम फाइंड भी कर सकते हैं, जैसे कि 2 का किया 2 1 टाइम्स 2 1 टाइम्स 2 और 4 का किया तो 4 2 2 टाइम्स 2 1 टाइम्स। तो इसमें 4 के आ जाते हैं 2 और 2 कॉमन क्या हो जाते हैं इनमें दोनों में? 2 जो है वो सेम कॉमन है, तो जस्ट सिंगल 2 जो है वो आ जाएगा इनका। और आंसर में हमारे पास हो जाएगा सेकंड वाला ऑप्शन, क्योंकि वही 2 है। ई पार्ट पे आ जाता है द फर्स्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 5 एंड 10 इज, ठीक है। 5 का मल्टीपल्स ऑफ 5 हमारे पास क्या होते हैं? पहले हम इनके मल्टीपल्स जो है वो राइट कर लेते हैं। 5 का फर्स्ट मल्टीपल 5 है, 10 का फर्स्ट मल्टीपल 10 है, 5 का सेकंड मल्टीपल 10 है, 10 का सेकंड मल्टीपल 20 है। तो इनमें एक मल्टीपल यानी 10 जो है वो कॉमन हो गया। तो फिर हम क्या करते हैं कि इनका फर्स्ट कॉमन जो मल्टीपल है वो 10 है और इसमें से हम 10 को चूज़ कर लेते हैं और वो हमारा सेकंड वाला ऑप्शन है। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हो जाता है कंप्लीट। हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें एक टेबल दिया हुआ है और कहा हुआ है टिक द गिवन बॉक्सेस इन द टेबल बाय यूजिंग डिविजिबिलिटी रूल। हमारे पास जो गिवन बॉक्सेस है उसको हमने टिक करना है डिविजिबिलिटी रूल्स को चेक कर। तो सबसे पहले हम डिविजिबिलिटी बाय टूल चेक कर लेते हैं। ए पार्ट में हमारे पास नंबर है 112, ठीक है। फर्स्ट प्लेस पे 2 है तो डिविजिबल बाय 2 तो होगा, तो हमने टिक कर दिया, ठीक है। आगे से 112, तो हमारे पास इसको किस तरह से करेंगे, इसको हम रफली जो है वो फाइंड भी कर लेते हैं, ठीक है। 1 + 1 + 2 इज इक्वल्स टू 1 + 1 2 4 + 2 + 2 4। तो ये डिविजिबल बाय 3 नहीं है, तो हम इसको टिक नहीं करेंगे, ठीक है। तो आगे से 2 है 5, 1 प्लेस पे 2 है तो ये डिविजिबल बाय 5 भी नहीं है। 1 प्लेस पे 2 है तो ये डिविजिबल बाय 10 भी नहीं है। तो इन बॉक्सेस को हम एम्प्टी छोड़ देंगे। बी पार्ट में आ जाते हैं। नंबर है हमारे पास 986। 986 में हमारे पास जो है 1 प्लेस पर 6 है, ये यानी कि ये 2 से डिविजिबल है। 986 2 से डिविजिबल हो गया। अब हम इसको सी पार्ट बी पार्ट को चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, 9 में हम प्लस कर देंगे 9 + 8 + 6। 9 + 8 हमारे पास हो जाएगा 17, 17 + 6 हमारे पास हो जाएगा 23। 23 जो है वो 3 से डिविजिबल नहीं है, 3 का कोई मल्टीपल जो है वो 23 नहीं है, तो हम इधर टिक नहीं करेंगे। 1 प्लेस पर 6 है, 5 और 0 तब ही 5 से डिविजिबल होता है, तो ये 5 से भी डिविजिबल नहीं है। और ना ही 1 प्लेस पर 0 है,
तो ये 10 से भी डिविजिबल नहीं है। अब सी पार्ट पर आ जाते हैं। हमारे पास नंबर है 5409। वंस प्लेस पर 9 है, 2 से डिविजिबल नहीं है। अब 3 से चेक करना है। 3 से चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, 5 + 4 + 0 + 9, 5 + 4 9, 9 + 0 9, 9 + 0 9, 18। तो ये हमारे पास 18 होगा और 18 तो डिविजिबल बाय 18 हमारा डिविजिबल बाय 2 होता है, 3 होता है। तो हम इसको टिक कर देंगे, यानी कि 5409 है, डिविजिबल बाय 3 है। डिविजिबल बाय 5 वंस प्लेस पे चेक किया, 9 है तो डिविजिबल बाय 5 नहीं है, 10 डिविजिबल बाय 10 भी नहीं है। 5600 वंस प्लेस पर 0 है, डिविजिबल बाय 2 तो है, ठीक है। डिविजिबल बाय 3 से ले चेक किया, 5 + 6 11, 11 + 0 11, 11 + 0 11, 11 3 का कोई मल्टीपल नहीं है, सो ये डिविजिबल बाय 3 नहीं है। वंस प्लेस पर 0 है, डिविजिबल बाय 5 है, वंस प्लेस पर 0 है, डिविजिबल बाय 10 है। तो 5600 डिविजिबल बाय 2 5 एंड 10 है। 81810 वंस प्लेस पर 0 है, डिविजिबल बाय 2 है। 8 + 1 9, 9 + 8 9 + 8 17, 17 + 8 18, 18 + 0 18, 18 डिविजिबल बाय 3 है। तो 81810 जो है डिविजिबल बाय 3 है। वंस प्लेस पर 0 है, डिविजिबल बाय 5 भी है और डिविजिबल बाय 10 भी है। तो 81810 ऐसा नंबर है जो कि सबसे डिविजिबल है। 2 3 5 10 सबसे डिविजिबल है। आगे से एफ पार्ट पे आ जाते हैं। 5910 5912 आ जाते हैं, ठीक है। वंस प्लेस पर 2 है, डिविजिबल बाय 2 है। 5 + 9 किया तो हमारे पास आ गया 5 + 9 किया, हमारे पास 14 आ गया। 14 + 1 15, 15 + 2 17, 17 3 का कोई मल्टीपल नहीं है, तो ये नंबर 3 से डिविजिबल नहीं है। वंस प्लेस पर 2 है तो ये डिविजिबल बाय 5 भी नहीं है और डिविजिबल बाय 10 भी नहीं है। तो 5910 सिर्फ डिविजिबल बाय 2 है। अब आ जाते हैं 53,800 वंस प्लेस पर 0 है, डिविजिबल बाय 2 है। 5 + 3 8, 8 + 8 16, 16 + 0 16, 16 + 0 16, 16 3 का कोई मल्टीपल नहीं, सो ये डिविजिबल बाय 3 नहीं है। वंस प्लेस पर 0 है, डिविजिबल बाय 5 भी है और डिविजिबल बाय 10 भी है। आगे से हमारे पास नंबर आ जाता है 2134। वंस प्लेस पर 4 है, डिविजिबल बाय 2 है। 2 + 1 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10, 10 है, तो ये डिविजिबल बाय 3 नहीं है। और वंस प्लेस पर 4 है, ये डिविजिबल बाय 5 भी नहीं है। वंस प्लेस पर 4 है, ये डिविजिबल बाय 10 भी नहीं है। इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर हमने इस क्वेश्चन को कर लिया कंप्लीट। अब हम आ जाते हैं अपनी बुक के पेज नंबर 48 पर। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, राइट द फर्स्ट 12 कंपोजिट नंबर्स। हमने फर्स्ट 12 कंपोजिट नंबर्स जो है वो राइट करने हैं। क्वेश्चन को राइट डाउन कर लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट 12 ऐसे नंबर्स राइट करने हैं जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हो, ठीक है। अब 1 से शुरू करते हैं नंबर्स को। 1 ना प्राइम नंबर है ना कंपोजिट, क्योंकि 1 का कोई सिर्फ एक ही फैक्टर है। प्राइम नंबर्स के 2 फैक्टर होते हैं। आगे से 2 के 2 फैक्टर्स है, 1 और 2, तो 2 प्राइम नंबर है। 3 के भी 2 फैक्टर्स है और 3 जो है वो प्राइम नंबर्स है। 4 के तो ज़्यादा, 4 तो 2 से भी डिविजिबल होता है, सो हम फर्स्ट कंपोजिट नंबर लिख लिया 4। हमने नंबर्स लिखने फर्स्ट, ठीक है। तो फर्स्ट कंपोजिट नंबर आ गया 4, 5 आ गया, तो 5 खुद ही प्राइम नंबर है। 6 जो है वो फर्स्ट जो प्राइम नंबर्स नहीं है उसके अलावा बाकी सब नंबर्स जो हैं वो कंपोजिट नंबर होंगे। 6 के बाद 7 प्राइम नंबर है। 8 आ जाता है, 8 भी हमारे पास कंपोजिट नंबर है। 9 भी हमारे पास कंपोजिट नंबर है, वो 3 से डिविजिबल है। 10 भी हमारे पास कंपोजिट नंबर है। 11 प्राइम नंबर है और 12 भी हमारे पास जो है वो कंपोजिट नंबर है। 13 हमारे पास प्राइम नंबर है तो उसको नहीं लिखेंगे। तो 14 हमारे पास कंपोजिट नंबर है। 15 भी हमारे पास कंपोजिट नंबर है क्योंकि वो प्राइम नंबर नहीं है, 3 और 5 से डिविजिबल है। 16 भी हमारे पास कंपोजिट नंबर है। 17 प्राइम नंबर है और 18 भी हमारे पास जो है वो कंपोजिट नंबर है। 19 प्राइम नंबर है, इसलिए 20 जो है वो हमारे पास कंपोजिट नंबर है। और 21 भी हमारे पास कंपोजिट नंबर है, वो 2, 3 और 7 से डिविजिबल है। इस तरह से हमने अपने सारे जो कंपोजिट नंबर्स हैं फर्स्ट 12 वो राइट डाउन कर लेने हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 हो जाता है सॉल्व। हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या कह रहा है, राइट प्राइम नंबर्स बिटवीन 21 एंड 60। 21 और 60 के बिटवीन बीच में जो प्राइम नंबर्स आते हैं हमने वो राइट डाउन करने हैं।
तो करते हैं स्टार्ट राइट करना। ठीक है, तो हमने 21 से 60 के बिटवीन 21 के बाद आता है 22। ठीक है, 22 हमारे पास प्राइम नंबर नहीं है। उसके बाद आता है 23 जो है वो एक प्राइम नंबर है, तो हमने उसको राइट कर दिया। 23 के बाद आता है 24 प्राइम नंबर नहीं है। 25 भी नहीं है, 26 भी नहीं है, वो 27 भी नहीं है, वो 3 से डिविजिबल है। 28 भी नहीं है, 29 जो है वो एक प्राइम नंबर है, वो हमने राइट डाउन कर लेना है। 30 भी नहीं है। 31 एक प्राइम नंबर है जो कि 1 से 10 तक जितने भी टेबल्स हैं उनका से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, 32 भी हमारे पास प्राइम नंबर नहीं है। 33 भी 2 से डिविजिबल है, प्राइम नंबर नहीं है। 34 भी प्राइम नंबर नहीं है। 35 5 से डिविजिबल है, प्राइम नंबर नहीं है। 36 भी 2 से डिविजिबल हो जाता है, वो भी प्राइम नंबर नहीं है। 37 हमारे पास आ जाता है प्राइम नंबर। फिर आगे से आ जाता है हमारे पास 38 प्राइम नंबर नहीं है। 39 हमारे पास आ जाता है प्राइम नंबर। 40 हमारे पास 39 हमारे पास प्राइम नंबर नहीं है, 3 से डिविजिबल है। 40 भी नहीं है। 41 हमारे पास आ जाता है प्राइम नंबर। 42 भी नहीं है। 43 भी हमारे पास आ जाता है प्राइम नंबर। 44 45 46 नहीं है। 47 हमारे पास आ जाता है प्राइम नंबर। 48 49 50 51 भी नहीं है क्योंकि वो 3 से डिविजिबल हो जाता है। 52 भी नहीं है। 53 जो है वो हमारा आ जाता है प्राइम नंबर। 54 55 56 57 भी प्राइम नंबर नहीं है, वो हमारे पास जो होता है 57 भी हमारे पास 3 से डिविजिबल हो जाता है। उसके बाद 58 59 जो है वो हमारे पास प्राइम नंबर हो जाता है, और उसके बाद 60 आ जाता है। और 21 से 60 के बिटवीन जितने भी प्राइम नंबर्स हैं वो हमने जो है वो राइट डाउन कर लिए हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 हो जाता है कंप्लीट। हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 5 में फाइंड द फैक्टर्स ऑफ द गिवन नंबर्स, हमें इन नंबर्स के जो है वो फैक्टर्स जो 1 बाय 1 फाइंड करने हैं। नाउ स्टार्ट करते हैं। याद रहे हमसे प्राइम फैक्टर्स नहीं पूछा हुआ, जस्ट फैक्टर्स पूछा हुआ है। तो उसको फाइंड करने के लिए हम पहले लिख लेंगे 10 को। हम लिख देंगे हमारे पास हो जाएगा 10 किसके इक्वल होता है। 10 हमारे पास होता है 1 टाइम्स करें तो 1 टाइम्स वाला तो हम लाजमी लिखेंगे क्योंकि 1 टाइम्स तो हर नंबर होता है। ठीक है, 1 टाइम्स 10, और उसके बाद 10 2 से डिविजिबल है। ठीक है, 1 के बाद हमने 2 से चेक करना है, 2 से डिविजिबल है, कितने टाइम्स आता है। 2 टाइम्स 5 हमारे पास जो होता है 10 आता है। ठीक है, 10 जो है वो 3 से भी नहीं डिविजिबल, 4 से भी नहीं डिविजिबल, 5 से आगे से डिविजिबल है। तो हम इधर लिख देंगे 10 हमारे पास आता है 5 टाइम्स कितने 2। अब हम इधर से देखते हैं हमारा रिवर्स जो है वो स्टार्ट हो गया। बाकी नंबर्स को स्किप करते हैं, इधर से ही रिवर्स जो है वो लिखना शुरू करते हैं। 2 5 और 5 2 लिख लिया गया। अब हम लिख देंगे 10 1। ठीक है, 10 टाइम्स 1। अब हमने लिख दिया 10 इज इक्वल्स टू 10 टाइम्स जो है वो 1 हो जाता है। इस तरह से यहाँ जो नंबर्स हैं वो हमें फैक्टर्स के तौर पर मिल जाते हैं। तो फैक्टर्स हमारे पास कैंसिल हो जाते हैं। 1 2 5 एंड 10 जो है वो इस 10 के फैक्टर्स हो जाते हैं। अब हम 25 को करते हैं। 25 जो है 1 टाइम्स 25 तो 25 होगा। ठीक है, 25 आगे से हमारे पास 2 से डिविजिबल भी नहीं है। 2 + 5 7 3 से डिविजिबल भी नहीं है, और 4 से डिविजिबल भी नहीं है क्योंकि 25 4 का कोई मल्टीपल नहीं है। 5 से डिविजिबल है। 5 टाइम्स 5 जो है 25 आ जाता है। तो हम इधर लिखेंगे 5 टाइम्स 5 जो है वो 25 है। अब हमने इधर लिख लिया 5 टाइम्स 5। ठीक है, जब हमारे पास सेम हो जाएगा तब भी हम जो है वो रिवर्स स्टार्ट कर देंगे। अब 25 हमारे पास क्या हो जाएगा, अब हमारे पास 25 तो हो जाएगा 25 टाइम्स 1 जो है वो 25 हो जाएगा। इस तरह से हमें 25 के फैक्टर्स जो हैं वो मिल जाते हैं। 25 के फैक्टर्स होंगे 1 5 25। हम 25 के जो है सारे फैक्टर्स जो हैं वो राइट डाउन कर लिए। हम आ जाते हैं सी पार्ट में। सी पार्ट में हमारे पास नंबर है 35। तो 35 को राइट डाउन करते हैं। ठीक है, 35 सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा 35 किसके इक्वल हो जाएगा, हमारे पास हो जाएगा 1 टाइम्स 35। अब हम 35 को राइट डाउन करते हैं। 35 को 2 से डिविजिबल नहीं है क्योंकि 1 प्लेस पर 5 है। 3 से 3 + 5 8 है। 8 3 से डिविजिबल नहीं है तो 35 भी 3 से डिविजिबल नहीं है। 4 का कोई मल्टीपल 35 नहीं है। 5 के टेबल में आता है तो हम कहते हैं कितने टाइम्स आता है, 5 टाइम्स 7। ठीक है, 7 टाइम्स आता है। और आगे से 6 का भी कोई मल्टीपल 35 नहीं है तो 7 के टेबल में भी आता है 7 टाइम्स 5। अब हमारे पास रिवर्स जो है वो स्टार्ट हो जाता है। हम लिखेंगे 7 टाइम्स 5। ठीक है, अब हमारे पास रिवर्स जो है स्टार्ट हो गया तो लास्ट में हम लिख लेंगे 35 इज इक्वल्स 35 टाइम्स 1
फैक्टर्स हमारे पास हो जाएंगे 1, 5, 35, 1, 5, 7, 35। अब हम डी पार्ट में हमारे पास नंबर है 46। हमने 46 के फैक्टर्स लिखने हैं। नाउ हम राइट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि 46 जो होता है वो हमारे पास इज इक्वल टू होता है 1 टाइम्स 46। ठीक है, आगे से हमारे पास 46 6 है, 2 से भी डिविजिबल है, 2 टाइम्स आगे से हम किस तरह से फाइंड करेंगे। अब हम इसको डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, 46 को हमने 2 से डिवाइड कर लिया है। 2 टाइम 4 माइनस किया, एरो लगाया, 6 नीचे आया, 2 टाइम्स 3 इक्वल 6 और ये हमारे पास हो गया 0 रिमाइंडर। 23 हमारा आ गया क्वेश्चन, वो होगा हमारे इधर लिखेंगे 23। ठीक है, 23 आगे से हमने एक चेक करना है 3 से। 4 + 6 10, 3 का भी कोई मल्टीपल जो है वो 46 नहीं है। तो आगे से 4 से चेक करना है 46, उसके लिए हम डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, तो हमने 46 को 4 से डिवाइड करना है, क्या वो कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है। ठीक है, 1 टाइम 4 ये माइनस किया, एरो लगाया, 6 आया, 1 टाइम 4 माइनस किया तो 2 आ गया। आगे से कोई नंबर नहीं आता तो 4 यानी 2 रिमाइंडर आगे कम्प्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा, तो 46 जो है वो 4 के टेबल में नहीं आएगा। तो अब हम 46 जो है चेक करते हैं 5 से। 1 प्लेस पर 6 है तो ये 5 से डिविजिबल भी नहीं है। 6 के कोई मल्टीपल 46 नहीं है। 7 का भी कोई मल्टीपल 46 नहीं है। 8 का भी कोई मल्टीपल 46 नहीं है। 9 का भी कोई मल्टीपल जो है वो 46 नहीं है। और 10 क्योंकि 1 प्लेस पे 0 नहीं है तो 10 का भी कोई मल्टीपल 46 नहीं है। 11, 22, 33, 44 तो 455 यानी कि 11 का भी कोई मल्टीपल 46 नहीं है। 12 का चेक किया तो 12, 24, 36, 48 तो 46 12 का भी मल्टीपल नहीं है। 13, 26, 39, 52 यानी 46 13 का भी मल्टीपल नहीं है। 14 का टेबल चेक कर लेते हैं। 14, 28, 42, 56 यानी 46 14 का भी मल्टीपल नहीं है। 15 का टेबल चेक कर लेते हैं। 15, 30, 45, 60 15 का कोई मल्टीपल भी 46 से नहीं है। 16 का टेबल चेक कर लेते हैं। 16, 32, 48 16 का भी कोई मल्टीपल 46 नहीं है। 17 का टेबल चेक कर लेते हैं। 17, 34, 51 17 का भी कोई मल्टीपल 46 नहीं है। 18 का टेबल चेक कर लेते हैं। 18, 36, 54 18 का भी कोई मल्टीपल 46 नहीं है। 19 का टेबल चेक कर लेते हैं। 19, 38, 57 तो 19 का भी कोई मल्टीपल जो है वो 46 नहीं है। 20 का चेक कर लेते हैं। 20, 2 टाइम 40, 60 तो 20 का भी कोई मल्टीपल 46 नहीं है। 21 का चेक कर लेते हैं। 21, 42, 63 21 का भी कोई मल्टीपल 46 नहीं है। 22 का चेक कर लेते हैं। 22, 44, 66 22 का भी कोई मल्टीपल जो है वो 46 नहीं है। 23 का चेक कर लेते हैं। 23, 46 23 का जो है मल्टीपल जो है वो 46 है। तो हमारे पास इधर आ जाएगा, हमने लिख देना 23 टाइम्स जो है वो 2 किया तो हमारे पास आ गया 46। अब हमारा रिवर्स स्टार्ट हो गया। अब हम इसको भी रिवर्स करके लिख लेते हैं। हमने इसको राइट डाउन कर लिया। अभी से जो हमारे पास है वो फैक्टर्स आ गए हैं। ठीक है, तो फैक्टर्स हमारे पास क्या आया है? हमारे पास 1 आया है, 2 आया है और इसके बाद 23 आया है और 46 आया है। ये हमारे पास सब नंबर जो हैं वो 46 के फैक्टर्स हैं। हमारा डी पार्ट हो जाता है डन। हम आ जाते हैं अपने ई पार्ट में। ई पार्ट में हमारे पास नंबर है 23। हमने 23 के फैक्टर्स राइट करने हैं। ठीक है, तो हम 23 के फैक्टर्स राइट करते हैं। हमने इधर राइट कर देते हैं 23। ठीक है, 23 1 टाइम्स 23। ठीक है, 1 के टेबल में 10 टाइम्स तक 23 कहीं भी नहीं आता। 23 जो है वो एक प्राइम नंबर है। सो 23 का जो हम डायरेक्ट जो है वो रिवर्स चल ले जाएंगे। ये हो जाएगा 23 टाइम्स 1 क्योंकि ना तो ये 2 का मल्टीपल है, इधर हमारे पास 3 है। 2 का मल्टीपल है 2 + 3 5 ना, ये 3 का मल्टीपल है 4 5 6 7 8 9 10 ये आगे से किसी का मल्टीपल नहीं है। सो 23 जो है एक प्राइम नंबर है और इसके सिर्फ 2 ही फैक्टर्स हैं। तो हमने इस तरह से 23 के फैक्टर्स जो हैं वो राइट डाउन कर लेने हैं।
आगे से एफ पार्ट आ जाता है 16। फर्स्ट हो जाएगा 1 टाइम्स 16, ठीक है 16 6 है, 2 से डिविजिबल है और हमें पता है 2 टाइम्स 8 जो होता है वो होता है 16 होता है, तो हमने राइट कर देना है 2 टाइम्स 8 जो है वो हो जाता है 16। आगे से 16 6 + 1 3 और ये 3 का कोई मल्टीपल नहीं है, और 7 16 4 के टेबल में आता है, 4 टाइम्स 4 जो होता है वो हो जाता है 16। हमारे पास अब नंबर सेम हो गया, अब हम रिवर्स में वो स्टार्ट कर सकते हैं। अब हम 16 को जो है लिख लेते हैं। 16 हमारे पास हो जाएगा 8 टाइम्स 2, फिर हमारे पास 16 हो जाएगा 16 टाइम्स 1। अब हमने इनको ही रिवर्स जो है वो कर दिया है, 8 टाइम्स 2 और 16 टाइम्स 1। अब हम फिर 16 के फैक्टर्स जो हैं वो राइट डाउन कर लेते हैं। हमारा एफ पार्ट भी हो जाता है डन। अब हम आ जाते हैं जी पार्ट में। जी पार्ट में हमारे पास है नंबर 4, ठीक है 4 के फैक्टर्स लिखते हैं। तो हमने सबसे पहला तो हमारे पास हो जाएगा 4 = 1 टाइम्स 4, ठीक है। सेकंड हमारे पास हो जाएगा 4 तो 2 से डिविजिबल है तो 2 टाइम्स 2, ठीक है। थर्ड हमारे पास हो जाएगा 2 टाइम्स 2, सेम हो गया नंबर, तो अब हम रिवर्स कर देते हैं। 4 टाइम्स 1 जो है वो राइट डाउन कर देते हैं, तो हम इधर राइट डाउन कर देंगे 4 टाइम्स 1, ठीक है। तो अब हम 4 के फैक्टर्स राइट डाउन कर लेते हैं जो कि 1 2 और 4। अब हम आ जाते हैं नंबर 47 पर। पहले तो हमारे पास हो गया 1 टाइम्स 47 47 होता है। अब 47 2 से डिविजिबल नहीं है, 7 आता है, 3 से डिविजिबल नहीं है, 4 + 7 हमने किया, 4 + 7 किया तो 11 होती है, 3 से डिविजिबल नहीं है, 7 है, 5 से भी डिविजिबल नहीं है, 6 का कोई मल्टीपल नहीं है, 7 8 9 के टेबल में नहीं आता, 10 के भी टेबल में नहीं आता। इधर तक टेबल्स में नहीं आया तो 47 जो है वो सिर्फ अपने टेबल में आएगा। 47 खुद ही एक प्राइम नंबर है, सो 47 जो है वो टाइम्स 1 इक्वल हो जाएगा 47। तो 47 के फैक्टर्स हो जाएंगे 1 और 47। हमारा एच पार्ट हो जाता है डन। आई पार्ट पे हमारे पास नंबर है नंबर 38। तो सबसे पहले हम जो है 38 को ब्रेक डाउन कर लेते हैं। हमारे पास हो जाएगा 38 को हमने सबसे पहले लिख दिया 38 = सबसे पहले हो जाएगा 1 टाइम्स 38 और 38 1 प्लेस पर 8 है, यानी कि ये 2 से भी डिविजिबल है। 38 2 टाइम्स कितने टाइम्स है, तो हम इसको डिवाइड करके भी डायरेक्ट जो है वो चेक कर लेते हैं। तो हम चेक कर लेते हैं, हमने लिखा 38 और हम इसको 2 से चेक कर लेते हैं। 2 1 टाइम्स 2 आ जाता है और हमने माइनस किया 1 और ये हमारे पास 8 नीचे आ गया। 2 9 टाइम्स जो है वो 18 हो जाता है, तो इधर हमारे पास 19 जो है वो आ जाता है। तो हम इधर जो है 19 लिख देते हैं, यानी कि 2 टाइम्स जो है 19 हो तो 38 होता है, ठीक है। 19 वैसे चूँकि प्राइम नंबर है तो हम डायरेक्ट रिवर्स जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि 19 को तो हम और ब्रेक करके नहीं दे सकते, तो हम इसको वैसे भी चेक कर सकते हैं, लेकिन इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। 3 + 8 11 होता है, वो 3 से डिविजिबल नहीं है, सो 3 का तो नहीं होगा। 4 का कोई 5 6 7 8 9 10 का कोई मल्टीपल नहीं है, यानी कि फिर आगे से 19 का ही होता है, और 19 तो एक प्राइम नंबर है, तो 19 को मज़ीद ब्रेक नहीं किया, तो 19 टाइम्स 2 जो है वो हो गया 38, ठीक है। तो हमने ये 38 टाइम्स 1 जो है वो लिख दिया। अब इसके फैक्टर्स हमने लिखने हैं 1 2 19 और 38 जो है 38 के फैक्टर्स हो जाते हैं। अब हम आ जाते हैं जे पार्ट पे। जे पार्ट पे हमारे पास नंबर 20 टाइम्स 20 इक्वल होता है 1 टाइम्स 20। आगे से हमारे पास अब हमने देखना 22 से डिविजिबल है, 0 है, और हमारे पास 2 का मल्टीपल है, 2 टाइम्स 10 जो होता है वो होता है 20। 2 + 0 3 से डिविजिबल नहीं है, 24 से 4 का भी मल्टीपल है, यानी 4 टाइम्स 5 हमारे पास है 20। आगे से 20 हमने किया तो 20 जो है वो 5 से भी डिविजिबल है, 1 प्लेस पर 0 आता है, और हमें पता है 5 टाइम्स 4 जो होता है वो होता है 20। इसके अलावा 20 जो है 6 से भी डिविजिबल नहीं है, क्योंकि 6 का कोई मल्टीपल नहीं है। 7 8 9 10 का जाके मल्टीपल है, क्योंकि 0 और 10 टाइम्स 2 जो होता है वो हो जाता है 20। अब हमारा वैसे भी रिवर्स जो है वो स्टार्ट हो गया हुआ है, 4 टाइम्स 5 5 10 टाइम्स 2, और लास्ट में आ जाएगा 20 = 20 टाइम्स 1। 20 के फैक्टर्स हो जाएंगे 1 2 4 5 10 20। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 5 जो होता है वो भी हो जाता है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट है, फाइंड द फर्स्ट 6 मल्टीपल ऑफ द गिवन नंबर। जो हमें नीचे नंबर दिए गए हैं, हमने इसके सिर्फ 6 मल्टीपल जो है वो राइट डाउन करने हैं, ठीक है। तो ए पार्ट हमारे पास है 2,
अब 2 के जो है हम फर्स्ट 6 मल्टीपल लिख लेते हैं, 2 का टेबल राइट डाउन करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, 2 टाइम्स 1 इक्वल 2 होता है, 2 टाइम्स 2 इक्वल 4 होता है, 2 टाइम्स 3 इक्वल 6 होता है, 2 टाइम्स 4 इक्वल 8 होता है, 2 टाइम्स 5 इक्वल 10 होता है, 2 टाइम्स 6 इक्वल जो है वो हमारे पास 12 होता है। इस तरह से हमने फर्स्ट 6 मल्टीपल ऑफ 2 जो है वो राइट डाउन कर लेने हैं। अब हम फर्स्ट 6 मल्टीपल ऑफ 6 फाइंड करते हैं। ठीक है, लिखना स्टार्ट करते हैं। 6 टाइम्स 1 हमारे पास क्या हो जाता है, 6 टाइम 1 हो जाता है 6, 6 टाइम्स 2 हमारे पास हो जाता है 12, 6 टाइम्स 3 हमारे पास हो जाता है 18, 6 टाइम्स 4 हमारे पास हो जाता है 24, 6 टाइम 5 हमारे पास हो जाता है 30 और 6 टाइम 6 हो जाता है हमारे पास 36। हमने 6 के भी फर्स्ट 6 मल्टीपल जो है वो राइट डाउन कर लिए हैं। सी पार्ट है हमारे पास नंबर 5। अब हमने 5 के फर्स्ट 6 मल्टीपल्स जो है वो फाइंड करने लगे हैं। ठीक है, 5 टाइम्स 1 हमारे पास क्या हो जाता है 5, 5 टाइम्स 2 हमारे पास हो जाता है 10, 5 टाइम्स 3 हमारे पास हो जाता है 15, 5 टाइम्स 4 हमारे पास हो जाता है 20, 5 टाइम्स 5 हमारे पास हो जाता है 25, 5 टाइम्स 6 हमारे पास हो जाता है 30। डी पार्ट है हमारे पास नंबर 9। अब नंबर 9 के फर्स्ट 6 मल्टीपल्स फाइंड करेंगे। 9 टाइम्स 1 हमारे पास हो जाता है 9, 9 टाइम्स 2 हमारे पास हो जाता है 18, 9 टाइम्स 3 हमारे पास हो जाता है 27, 9 टाइम्स 4 हो जाता है 36, 9 टाइम्स 5 हमारे पास हो जाता है 45, 9 टाइम्स 6 हमारे पास हो जाता है 54। इस तरह से हमने फर्स्ट 6 मल्टीपल्स ऑफ 9 भी राइट डाउन कर लिया और हमारा क्वेश्चन नंबर 6 हो जाता है कंप्लीट। हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 में। फाइंड द प्राइम फैक्टर्स ऑफ द गिवन नंबर्स। दिए गए नंबर के हमने प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। ए पार्ट है 5 प्राइम फैक्टर के रियलाइजेशन के लिए हमने पहले ये टेबल बनाना है। ठीक है, प्राइम खुद ही 5 जो है वो खुद ही प्राइम नंबर है। 5 हमने इधर राइट करना है। 5 टाइम्स 1 जो होता है वो होता है 5, तो प्राइम फैक्टर जो होगा वो सिर्फ 5 होगा। बी पार्ट है हमारे पास नंबर 19। नाउ हम इसको देखते हैं, 19 भी खुद ही एक प्राइम नंबर है, तो हमारे पास हो जाएगा, हमने इसका बनाया टेबल और हमारे पास हो जाएगा 19, 19 टाइम्स 1 इक्वल जो होता है वो 19 होता है। प्राइम फैक्टर्स हमारे पास जो है वो इसके हो जाता है 19। अब हम आ जाते हैं सी पार्ट पे। सी पार्ट पे हमारे पास नंबर 22। नाउ अब हमने राइट करना है 22, वंस प्लेस पर 2 है, यानी कि ये 2 से डिविजिबल है, तो हमने लिख दिया 2, 2 टाइम्स। अब हम इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 2 टाइम्स 1, 2 टाइम्स 1, यानी 2 टाइम्स 1, 2 टाइम्स 1 यानी 2 टाइम्स 11 इक्वल 22 हो जाएगा। 11 खुद ही एक प्राइम नंबर है, तो हमने 11 को लिख दिया। 11 टाइम्स 1 जो है वो 11 हो जाएगा। 2 और 11 हमारे पास जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे प्राइम फैक्टर्स। अब हम डी पार्ट पे आ जाते हैं। डी पार्ट पे है हमारे पास नंबर 15, तो उसके लिए सबसे पहले हमने जो है वो टेबल रेडी किया। हमने नंबर 15 को राइट डी किया। जो है 15 वंस प्लेस पर 5 है, 2 से का मल्टीपल नहीं है। 3 से 15 3 का मल्टीपल है, 3 टाइम्स 5 इक्वल 15 है, और आगे से 5 खुद ही एक प्राइम नंबर है। 5 सिर्फ और सिर्फ जो है वो 5 का मल्टीपल है। 5 टाइम्स 1 इक्वल जो है 5 है। इसके प्राइम फैक्टर्स हो जाते हैं 3, 5। डी पार्ट हो जाता है सॉल्व। ई पार्ट पर हमारे पास नंबर दिया हुआ है नंबर 40। नाउ अब इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, हमने बनाया है, हमने लिखा 40, 4 के वंस प्लेस पर 0 यानी कि 2 से डिविजिबल है। 2 टाइम्स 2 4 और 0 वैसे का वैसे, 2 टाइम्स 0 0। इसका मतलब 2 टाइम्स 20 इक्वल 40 होता है। 20 भी 2 का मल्टीपल है। 2 टाइम्स 10 जो होता है वो होता है 20। 10 फिर से 2 का जो है वो मल्टीपल है। 2 टाइम्स 5 इक्वल होता है 10। ठीक है, तो अब 5 एक प्राइम नंबर है और 5 जो है सिर्फ 5 का मल्टीपल है। 5 टाइम्स 1 इक्वल 5। इस तरह से हमने जो है 40 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड कर लिए। 2, 2, 2 एंड 5 आर द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 40। अब हमने 21 के प्राइम फैक्टर्स जो है वो फाइंड आउट करने हैं। हमने इसके लिए टेबल बनाना है। हमने राइट करना है 21 2 का 1 है, 1 प्लेस पर 2 से कब मल्टीपल नहीं है। 3 का मल्टीपल है। 3 टाइम्स 7 इक्वल 21 होता है। 7 एक प्राइम नंबर है। 7 टाइम 1 इक्वल 7 होता है। 3 और 7 तो प्राइम फैक्टर्स ऑफ 21 है। हमारा एफ पार्ट भी हो जाता है डन। हम आ जाते हैं अपने जी पार्ट में। जी पार्ट पे हमारे पास नंबर है नंबर 8, तो नंबर 8 के प्राइम फैक्टर्स लिखने। 8 जो है वो 2 का मल्टीपल है। 2 टाइम्स 4 हो जाता है 8। फिर 4 भी 2 का मल्टीपल है। 2 टाइम्स 2 हो जाता है 4। आगे से जो 2 है वो भी 2 का मल्टीपल है। इसको भी हम मज़ीद जो है वो सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाता है 2 टाइम्स 1 इक्वल हो जाता है 2।
ठीक है, तो ये वाले 3 2 जो हो जाएंगे वो प्राइम फैक्टर्स ऑफ 8 हो जाएंगे। अब हम आ जाते हैं अपने एज पार्ट में। ठीक है, तो एज पार्ट के लिए हम सबसे पहले अपना टेबल बनाते हैं। 30 राइट करते हैं, 1 प्लेस पर 0 है, 2 से डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है, हमने 2 लिखा। आगे से कितने टाइम वो हम डिवाइड करके चेक कर लेते हैं। ठीक है, हमने लिखा अंदर 30 और बाहर लिखा 2। ठीक है, 1 2 टाइम्स 1 इक्वल 2 और 3 में से 2 माइनस के 1 आ गया और 0 को हमने नीचे उतार दिया। 2 टाइम्स 5 इक्वल 10 और ये हमने 10 राइट किया और इधर रिमाइंडर 0 आ गया। तो हमारे पास आ जाता है 15, यानी 2 टाइम्स 15 जो हो जाता है वो होता है 30 और वो हमें इधर से पता लगा है। आगे से 15 2 का मल्टीपल नहीं है, 15 3 का मल्टीपल है। 3 टाइम्स 5 जो होता है वो हो जाता है 15 और आगे से 5 टाइम्स 1 हो जाता है 5। 2 3 और 5 जो है वो हो जाते हैं प्राइम फैक्टर्स ऑफ 30। हमारा एच पार्ट भी हो जाता है डन। हम आ जाते हैं अपने आई पार्ट पे। आई पार्ट पर हमारे पास है नंबर 41। हमने राइट करना है नंबर 41। हमने बनाना है 41 का टेबल। ठीक है, 41 1 प्लेस पर 1 है, 2 से डिविजिबल नहीं है। 4 + 1 5, 3 से डिविजिबल नहीं है। 41 जब हम इसको 4 से डिवाइड करते हैं तो 1 रिमाइंडर आ जाता है, 4 से डिविजिबल भी नहीं है। 1 प्लेस पर 1 है, 5 से डिविजिबल नहीं है, 3 से डिविजिबल नहीं है तो 6 से डिविजिबल नहीं है और वो वैसे भी प्राइम नंबर नहीं है तो हम उसे चेक नहीं करेंगे। 7 का मल्टीपल नहीं है और 8 9 10 आगे से 11 किसी का मल्टीपल नहीं है। तो 41 तो जस्ट 41 के ही टेबल में आ रहा है। 41 टाइम्स 1 इक्वल 41, क्योंकि 41 तो खुद ही एक प्राइम नंबर है। 41 के प्राइम फैक्टर्स में आ जाएगा 41। जे पार्ट पर आ जाते हैं। जे पार्ट पर हमारे पास नंबर 38 है। 38 के 1 प्लेस पर 8 है, यानी कि ये 2 से डिविजिबल है। ये कैसे 2 से डिविजिबल है, इसको हम डिवाइड कर लेते हैं। हमने लिखा ऊपर नंबर 38 और 38 हमारा हो गया डिवाइडेड और डिवाइजर हो गया 2। 2 टाइम्स 1 इक्वल हो गया 2 और हमने माइनस किया, 3 - 2 हो गया 1। 8 हमारे पास नीचे आ गया 18। 2 टाइम्स 9 हो गया 18 और ये हमारे पास 100 हो गया, रिमाइंडर आ गया 0। तो हमारे पास आ जाता है 19। तो हमने इधर लिख दिया 19। ठीक है, 19 खुद ही एक प्राइम नंबर है, वो किसी के टेबल में नहीं आता। तो 19 टाइम्स 1 जो हो जाएगा वो हो जाएगा 19। हमारे पास प्राइम फैक्टर्स हो जाएंगे 2 और 19। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 7 हो जाता है कंप्लीट। हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 पे फाइंड द कॉमन प्राइम फैक्टर्स ऑफ द गिवन नंबर्स। हमें दिए गए नंबर्स का हमने कॉमन प्राइम फैक्टर्स जो है वो फाइंड आउट करने हैं। ए पार्ट है 4 और 20। सबसे पहले हम प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 4 और 20 की फाइंड आउट कर लेते हैं। नाउ प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 4 और 20 की हम फाइंड आउट कर लेते हैं। 4 की प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 2 टाइम्स 2 इक्वल जो होता है 4 और 2 टाइम्स 1 इक्वल जो हो जाता है वो हो जाता है 2। अब हम प्राइम फैक्टराइजेशन 20 की कर लेते हैं। हमने लिखा 20 और 2 को हमने लिखा बाहर। 2 टाइम्स 10 इक्वल 20 होता है। 2 टाइम्स 5 इक्वल जो होता है 10 होता है। 5 खुद ही एक प्राइम नंबर है। 5 टाइम्स 1 इक्वल हो जाता है 5। कॉमन फैक्टर्स हमारे पास क्या हो जाता है, इनमें दोनों में 2 आ रहा है, इसमें भी 2 आ रहा है, यानी 2 और 2 तो कॉमन फैक्टर्स हैं। तो कॉमन प्राइम फैक्टर्स कौन से हो जाते हैं, 2 2। इसी के साथ हमारा ए पार्ट हो जाता है डन। बी पार्ट पर हमारे पास नंबर है 16 24। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 16 और 24 को फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम 16 की प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड कर लेते हैं। हमने लिखा नंबर 16। टू टाइम्स 8 हमारे पास हो जाता है 16। 2 टाइम्स 4 हो जाता है 8। 2 टाइम्स 2 हो जाता है 4। 2 टाइम्स आगे से हमारे पास 1 हो जाता है 2। अब हम प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ जो है वो 24 की फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, उसके लिए हमने पहले टेबल बनाना है। 24 को राइट डाउन करना है। 24 2 के टेबल में आता है क्योंकि 4 है। 2 1 2 2 टाइम्स 12 हो जाता है 24। 2 टाइम्स 6 हो जाता है 12। 2 टाइम्स 2 हो जाता है 6। 2 टाइम्स 3 हो जाता है 6 और 3 टाइम्स 1 हो जाता है 3। आगे से हम इनकी प्राइम फैक्टराइजेशन के नंबर्स राइट कर लेंगे। अब ना हम ढूंढते हैं इनके कॉमन फैक्टर्स। ठीक है, इनमें दोनों में क्या क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, इधर से भी 2 2 कॉमन है, 2 कॉमन है और 2 और 3 ये कॉमन सेम नहीं है, सो कॉमन नहीं है। तो इनकी कॉमन प्राइम फैक्टर्स हो जाते हैं 2 2 और 2। हमारा बी पार्ट हो जाता है डन।
सी पार्ट पर हमारे पास नंबर है 28, 56 और 14। अब हमने फाइंड करना है कॉमन प्राइम फैक्टर्स 28, 56 और 14 के। 2 के टेबल में आता है क्योंकि वंस प्लेस पर 8 है। 2 टाइम्स 1 इक्वल 2, 2 टाइम्स 4 यानी 2 टाइम्स 14 इक्वल 28। वो 14 फिर से 2 के टेबल में आता है। 2 टाइम्स 7 इक्वल 14, 7 टाइम्स 1 इक्वल 7। ठीक है, अब हमने 56 के प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 56 के लिए टेबल बनाया जो 56 6 है वंस प्लेस पर, 2 के टेबल पे आ रहा है। 2 टाइम्स 2 इक्वल 4, 2 टाइम्स 2 इक्वल हमारे पास अगर 4 हो जाता है, 5 में से हमने 4 निकाले 1 आ गया, ये 16 बन गया। 2 टाइम्स 8 इक्वल 16, आगे से 2 टाइम्स 1 4, 2 टाइम्स 14 इक्वल 28, 2 टाइम्स 7 इक्वल 14, 7 टाइम्स 1 इक्वल जो है वो 7 हो जाएगा। आगे से हम 14 की फैक्टराइजेशन करेंगे। 2 टाइम्स 7 इक्वल जो हो जाता है वो 2 हो जाता है। 7 टाइम्स 1 इक्वल हो जाता है 7। तो इस तरह से हमने 14 की भी प्राइम फैक्टराइजेशन कर ली। अब हमने इनके प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड कर ली। इन तीनों में क्या चीज़ कॉमन है? 2 नंबर कॉमन है। इसके अलावा इनमें तीनों में 7 कॉमन है। कॉमन प्राइम फैक्टर्स जो हो जाते हैं वो हो जाते हैं 2, 7। इसी के साथ हमारा सी पार्ट हो जाता है डन। ई पार्ट पर हमारे पास नंबर है 17, 34। 17 की प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। हमने लिखा नंबर 17, 17 खुद ही प्राइम नंबर है। 17 टाइम्स 1 इक्वल 17। 34 की प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। वंस प्लेस पर 4 है यानी कि 2 से डिविजिबल है। 2 टाइम्स 1 इक्वल 2 हो जाता है। 3 माइनस 2 किया तो 1, 1 4 के साथ लिखा 14। 2 7 टाइम 14, 17 खुद ही प्राइम नंबर है तो 17 1 टाइम जो है वो 17 हो जाएगा। हमने इसको सॉल्व कर लिया। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 17 17 हो जाएगी और 34 2 टाइम्स 17 यानी अब हमने 17 को 17 के साथ सर्कल कर लेना है। तो हमारे पास आ जाएगा वो कॉमन प्राइम फैक्टर्स क्या हो जाएंगे? कॉमन प्राइम फैक्टर्स तो हो जाएगा 17। इसी के साथ हमारा डी पार्ट हो जाता है डन। हम आ जाते हैं ई पार्ट पर। ई पार्ट पर हमारे पास नंबर है 12, 6 और 18। सबसे पहले हम प्राइम फैक्टर्स फाइंड कर लेते हैं नंबर 12 के। ठीक है, तो हमने नंबर 12 को राइट किया। 2 टाइम्स 6 इक्वल 12 होता है। 2 टाइम्स 3 इक्वल हमारे पास 6 होता है और 3 टाइम्स 1 इक्वल जो है वो हमारे पास जो हो जाता है 3 हो जाता है। अब हम जो है प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं 6 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड करते हैं। 6 हमने नंबर राइट किया। 2 टाइम्स 3 इक्वल हमारे पास 6 हो गया और 3 टाइम्स 1 इक्वल हमारे पास 3 हो गया। अब हमने करनी है 18 की, तो हमने 18 जो है राइट करना है इधर और 2 के टेबल में आता है। 2 टाइम्स 9 इक्वल 18 होता है। 3 टाइम्स 3 इक्वल 9 होता है। 3 टाइम्स 1 इक्वल जो होता है 3 होता है। अब हम प्राइम फैक्टराइजेशन 12 क्या हो जाएगी? 2 टाइम्स 3 और प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 होगी 2 टाइम्स 3। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 8 होगी 2 टाइम्स 3। तीनों में कॉमन हमें सबसे पहले जो है वो नज़र आ रहा है 2, तो हमने 2 को जो है वो सर्कल कर देना। ये हमारे पास 2। सेकंड में हम देखते हैं 3, 2 जो है इधर कॉमन है, इन दोनों में नहीं है। 3 तीनों में कॉमन है तो हमारे पास इधर से हो जाएगा 3 जो है कॉमन है। तो कॉमन प्राइम फैक्ट 2 और 3 हो जाएंगे। इसी तरह के साथ हमारा ई पार्ट हो जाता है डन। हम आ जाते हैं अपने एफ पार्ट पर। अब हम फाइंड करते हैं सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन 5 की। जब हमने 5 का किया, 5 पूरी प्राइम नंबर है। 5 टाइम्स 1 इक्वल 5। अब हम करते हैं 10 की। 10 2 से डिविजिबल होता है। 10 2 टाइम्स 5 इक्वल 10 और 5 प्राइम नंबर है। 5 टाइम 1 इक्वल 5। अब हमारे पास नंबर 20 है। अब हम नंबर 20 की जो है वो प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 20 को हमने राइट किया। 22 का मल्टीपल है। 2 टाइम्स 10 इक्वल 20। 2 टाइम्स 5 इक्वल 10 और 5 टाइम्स 1 इक्वल जो हो जाता है वो हो जाता है 5। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 5 हो गया 5। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 10 हो गया 2 टाइम्स 5। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 20 हो गया 2 टाइम्स 5। और तीनों में क्या चीज़ कॉमन है? तीनों में एक सिर्फ 5 ही है जो कि कॉमन है, तो हम इसको जो है वो सर्कल कर लेते हैं। इसी तरह से हमने अपना कॉमन प्राइम फैक्टर्स जो है वो लिख लिया है 5 और एफ पार्ट हो जाता है डन। और इसी के साथ हमारा क्वेश्चन भी हो जाता है कंप्लीट। अब आ जाते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 9
पर क्वेश्चन नंबर 9 की स्टेटमेंट है फाइंड द फर्स्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ द गिवन नंबर। जो नीचे दिए गए नंबर है हमने इनका फर्स्ट कॉमन मल्टीपल जो है वो फाइंड आउट करना है। ए पार्ट पर हमारे पास नंबर दिए हुए हैं 2 और 7। मल्टीपल्स ऑफ 2 और 7 जो है राइट करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो मल्टीपल्स ऑफ 2 लिखना स्टार्ट करते हैं। 2 टाइम्स 1 हमारे पास हो जाता है 2, 7 टाइम्स 1 7, 2 टाइम्स 2 4, 7 टाइम्स 2 14, 2 टाइम्स 3 हमारे पास हो जाता है 6, 7 टाइम्स 3 हो जाता है 21, 2 टाइम्स 4 हो जाता है 8 और 7 टाइम्स 4 हो जाता है 28, 2 टाइम्स 5 हो जाता है 10, 7 टाइम्स 5 हो जाता है 35, 2 टाइम्स 6 हो जाता है 12, 7 टाइम्स 6 हो जाता है 42, 2 टाइम्स 7 हो जाता है 14, 7 टाइम्स 2 हो जाता 7 टाइम्स 7 हो जाता है 49। अब हमारे पास देखते हैं कि हमें सेम जो है वो मिल गया है। एक 14 नंबर है जो कि मल्टीपल ऑफ 2 भी है और मल्टीपल ऑफ 7 भी है, और फर्स्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 2 एंड 7 हो जाएगा 14। हमारा ए पार्ट हो जाता है डन। बी पार्ट पर हमारे पास नंबर है 6, 10। ठीक है, तो 6 का फर्स्ट मल्टीपल हो जाता है हमारे पास 6, 10 का फर्स्ट मल्टीपल हो जाता है 10, 6 टाइम्स 2 इक्वल 12, 10 टाइम्स 2 इक्वल 20, 6 टाइम्स 3 इक्वल 18, 10 टाइम्स 3 इक्वल 30, 6 टाइम्स 4 इक्वल 24, 10 टाइम्स 4 इक्वल 40, 6 टाइम्स 5 इक्वल 30, 10 टाइम्स 5 इक्वल 50। अब हम देखते हैं कि ऐसा नंबर कौन सा है। 30 एक ऐसा नंबर आया है जो 6 का मल्टीपल भी है और 10 का मल्टीपल भी है। तो 6 और 10 का फर्स्ट कॉमन मल्टीपल तो 30 हो जाता है और हमारा बी पार्ट हो जाता है डन। सी पार्ट पर हमारे पास नंबर है 12, 14, 18। 12, 14 और 18 के फर्स्ट मल्टीपल लिखते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट मल्टीपल हो जाएंगे 12 टाइम्स 1 12, 14 टाइम्स 1 14, 18 टाइम्स 1 18। 12 का सेकंड मल्टीपल हो जाता है 24, 14 का सेकंड मल्टीपल हो जाता है 28 और 18 का सेकंड मल्टीपल हो जाता है 36। 12 का थर्ड मल्टीपल हो जाता है 36, 14 का थर्ड मल्टीपल हो जाता है 42, 18 का थर्ड मल्टीपल हो जाता है 54। 12 का फोर्थ मल्टीपल हो जाता है 48, 14 का हो जाता है फोर्थ मल्टीपल 56 और 18 का हो जाता है 72। 12 का 5 मल्टीपल 60, 14 का 5 मल्टीपल 70 और 18 का 5 मल्टीपल 90 हो जाता है। 12, 14 और 18 के 6 मल्टीपल हो जाते हैं 72, 84, 108। 12 का 7 मल्टीपल है 84, 14 का 7 मल्टीपल है 98 और 18 का 7 मल्टीपल है 126। 12 का 8 मल्टीपल 96, 14 का 112 और 18 का 144। 12 का 9 मल्टीपल है 108, 14 का 126 और 18 का 162। अभी तक हमें कोई ऐसा मल्टीपल नहीं मिला जो कि सेम हो। 12 का 10 मल्टीपल 120, जैसे हम इनके आगे 0 लगा देंगे 14 का 140 और 18 का 180 हो जाएगा। 12 का 11th मल्टीपल हो जाता है 132, 14 का 154 और 18 का 198। 12 का 12th मल्टीपल 144 है, 14 का 12th मल्टीपल 168 है और 18 का 12th मल्टीपल 216 है। 156, 182 and 234 are the 13th multiple of 12, 14 and 18. 168, 196 and 252 are the 14th multiple of 12, 14 and 18. 180, 210 and 270 are the 15th multiples of 12, 14, 18. 192, 224, 288 are the 16th multiple of 12, 14 and 18. 204, 238 and 316 are the 17th multiple of 12, 14 and 18.
216, 252, 324 are the 18th multiple of 12, 14 and 18. 228, 266 and 342 are the 19th multiples of 12, 14 and 18. 20 मल्टीपल हम जो है वो डायरेक्ट लिख लेते हैं, बस आगे से इनको 2 से मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं और बाकी हम 0 लगा लेते हैं. 240, 280 and 360 are the 20th multiple of 12, 14 and 18. 252, 194 and 294 and 378 are the 21st multiple of 12, 14 and 18. अब हमने देखा 252 जो है तीनों का मल्टीपल्स है, हमें फर्स्ट कॉमन मल्टीपल जो है वो मिल गया. तो हमने राइट कर दिया था, हमारा फर्स्ट कॉमन मल्टीपल हो जाता 252. हमारा सी पार्ट हो जाता है डन. डी पार्ट पर हमारे पास नंबर है 15 और 30. प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 15 करते मल्टीपल्स ऑफ 15 और मल्टीपल्स ऑफ 30 जो वो राइट करना स्टार्ट करते हैं. 15 टाइम्स 1 हमारे पास हो जाता है 15, 30 टाइम्स 1 हो जाता है 30, 15 टाइम्स 2 हमारे पास हो जाता है 30. 15 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 30 और 30 को 2 से करेंगे तो 3, 2 टाइम्स 6 और ये 0 का वैसे का वैसे. तो इधर ही हमें जो है फर्स्ट कॉमन मल्टीपल जो है वो मिल जाता है. ठीक है, यानी 30 जो है इन दोनों का फर्स्ट कॉमन मल्टीपल जो है वो हो जाएगा. इसी के साथ हमारा डी पार्ट हो जाता है डन. हम आ जाते हैं ई पार्ट पे. हमारे पास नंबर है 5, 15, 20. ठीक है, तो मल्टीपल्स ऑफ 5 लिखते हैं. फर्स्ट का मल्टीपल ऑफ 5 हो जाएगा 5 टाइम्स 1 इक्वल 5, 15 टाइम्स 1 इक्वल 15, 20 टाइम्स 1 इक्वल 20, 5 टाइम्स 2 इक्वल 10, 15 टाइम्स 2 इक्वल 30, 20 टाइम्स 2 इक्वल 60, 5 टाइम्स 3 इक्वल 15, 15 टाइम्स 3 इक्वल 45, 20 टाइम्स 3 इक्वल 60. इधर हमारे पास 40 हो जाएगा और इधर हमारे पास हो जाएगा 60. 5 टाइम्स 4 इक्वल 20, 15 टाइम्स 4 इक्वल 60, 20 टाइम्स 4 इक्वल 80, 5 टाइम्स 5 इक्वल 25, 15 टाइम्स 5 इक्वल 75, 20 टाइम्स 5 इक्वल 100, 5 टाइम्स 6 इक्वल्स 30, 15 टाइम्स 6 इक्वल्स 90, 20 टाइम्स 6 इक्वल्स 120, 5 टाइम्स 7 इक्वल्स 35, 15 टाइम्स 7 इक्वल 105, 20 टाइम्स 7 इक्वल 140, 5 टाइम्स 8 इक्वल 40, 15 टाइम्स 8 इक्वल 120, 20 टाइम्स 8 इक्वल 160, 5 टाइम्स 9 इक्वल 45, 15 टाइम्स 5 इक्वल 135, 20 टाइम्स 5 इक्वल 189 इक्वल 180. अब 5 टाइम्स 10 इक्वल 50, 15 टाइम्स 10 इक्वल 150, 20 टाइम्स 10 इक्वल 200, 5 टाइम्स 11 इक्वल 55, 15 टाइम्स 11 इक्वल 165, 20 टाइम्स 11 इक्वल 220, 5 टाइम्स 12 इक्वल 60, 15 टाइम्स 12 इक्वल 180, 22 टाइम्स 12 20 टाइम्स 12 इक्वल 120, 240. अब हमने देखा कि 6 एक ऐसा नंबर है जो कि तीनों का में कॉमन आ रहा है 60, 60, 60. तो इन तीनों नंबर्स का फर्स्ट कॉमन मल्टीपल हो जाता है 60.
इसी के साथ हमारा ई पार्ट हो जाता है डन। हम आ जाते हैं एफ पार्ट पर, और एफ पार्ट के नंबर्स हैं हमारे पास 6, 12, 15। मल्टीपल्स ऑफ 6, 12 और 15 राइट करते हैं। फर्स्ट मल्टीपल इनका हो जाएगा 6, 12 का 12 और 15 का 15। आगे से सेकंड मल्टीपल हो जाएगा 30, 24, 30, 12। थर्ड मल्टीपल हो जाएगा 18, 36, 45। फोर्थ मल्टीपल हो जाएगा 24, 48, 60। फिफ्थ मल्टीपल हो जाएगा 30, 60, 75। सिक्स्थ मल्टीपल हो जाएगा 36, 72, 90। सेवन्थ मल्टीपल हो जाएगा 42, 84, 105। एट्थ मल्टीपल हो जाएगा 48, 96, 120। नाइन्थ मल्टीपल हो जाएगा 54, 108, 135। टेंथ मल्टीपल हो जाएगा 60, 120, 150। अब इनमें कॉमन नंबर्स हमारे पास 60 जो है वो तीनों का कॉमन मल्टीपल है, सो हम इसको सर्कल कर लेते हैं। तो फर्स्ट कॉमन मल्टीपल जो है हमें मिल गया वो है 60। इसी के साथ हमारा एफ पार्ट भी हो जाता है डन, और हमारा क्वेश्चन नंबर 9 भी हो जाता है कंप्लीट। हमारी एक्सरसाइज हो जाती है कंप्लीट। ये हो जाता है, हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया सॉल्व, क्वेश्चन नंबर 2 को हमने यहाँ किया सॉल्व, क्वेश्चन नंबर 3 को हमने यहाँ किया सॉल्व। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 का ए बी पार्ट, सी डी पार्ट, ई एफ पार्ट, जी एच पार्ट, आई जे पार्ट। क्वेश्चन नंबर 6 का ए बी पार्ट, सी डी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 7 का ए बी पार्ट, बी सी डी पार्ट, ई एफ पार्ट, जी एच पार्ट, आई जे पार्ट। क्वेश्चन नंबर 8 का ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट, डी पार्ट, ई पार्ट, एफ पार्ट। क्वेश्चन नंबर 9 का ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट को हमने यहाँ से सॉल्व करना शुरू किया और यहाँ पे कंप्लीट किया, और बाद में हमने इसका फर्स्ट कॉमन मल्टीपल यहाँ पर लिख दिया। डी पार्ट, ई पार्ट और एफ पार्ट। और इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 3 हो जाती है खत्म। तो हम अपनी वीडियो को करें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।